करे पुण्य काम, मिलेगा धन, होंगे संतुष्ट, मिटेंगे कष्ट। क्या है पुण्य काम? कुछ छोटे छोटे पुण्य कार्य होते हैं। जैसे यदि हम प्रतिदिन कुत्ते को भोजन कराएं, जो व्यक्ति प्रतिदिन कुत्ते को भोजन कराता है उसे कभी दुर्घटनाएं नहीं होती। उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं नहीं होती। उसके बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उसके बच्चे बुरी संगतियों में नहीं पड़ते। ऐसे इंसान के बच्चे हमेशा कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, संतुष्ट जीवन जिया करते हैं। उस घर में कभी भी जिस घर के सदस्य कुत्तों को भोजन कराते हैं उस घर में कभी भी मुकदमेबाजी नहीं होती। गाय को भोजन नंबर 2, यदि गाय को भोजन कराएं, रोटी खिलाएं, फल खिलाएं, गुड़ खिलाएं, हरा चारा खिलाएं, गौ सेवा करें। जो भी व्यक्ति गौ सेवा करता है, गाय की सेवा करता है, वह हमेशा संतुष्ट रहता है। जिस घर में संतान नहीं होती, जिस व्यक्ति को संतान की कमी हो, वह 2 कार्य कर ले। एक तो कुत्ते को भोजन करा दे, एक गाय की सेवा कर ले। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसे विष्णु भगवान जी की कृपाएं तो प्राप्त होती ही हैं। उसका जीवन हमेशा संतुष्ट रहता है। उसके घर में हमेशा अन्न धन बना रहता है। हम सभी जानते भी हैं, जिस घर में गाय का पालन होता है उसमें कभी वास्तु का दोष नहीं व्यापता। जिस घर में वास्तु लग जाए उस स्थान पर यदि गाय बांध दी जाए और गाय का सेवा की जाए तो उस घर में 12 वर्ष पहले भी लगा हुआ वास्तु दोष वो भी समाप्त हो जाता है। तो इसलिए गाय की सेवा करना एक बड़ा पुण्य कार्य है। हम सभी को गाय की सेवा करनी चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन गुड़ और चने, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं, केला खिलाएं। बुधवार के दिन हरा चारा खिलाएं, मंगलवार के दिन गुड़ खिलाएं, पूर्णिमा के दिन गुड़ खिलाएं, अमावस्या के दिन फलों का खिलाएं, आदि बहुत सारी सेवाएं होती हैं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति पक्षियों को भोजन कराता है उस घर में कभी कलह नहीं होता, उस घर में कभी पलायन नहीं होता, उस घर में कभी भी असफलताओं का मुंह देखना नहीं पड़ता। जो व्यक्ति पक्षियों को भोजन कराता है, जिस घर में पक्षियों को भोजन होता है उनके लिए अन्न दाना पानी की व्यवस्था होती है। उस घर में कभी कलह नहीं होता, उस घर के सदस्यों का कभी पलायन नहीं होता, छोड़ करके कहीं और चले जाएं। वह परिवार हमेशा इकट्ठा रहता है। उस परिवार के सदस्य हमेशा प्रेम से रहते हैं। उस परिवार के सदस्य कभी आपस में विवाद नहीं करते। उस परिवार के सदस्यों में कभी किसी प्रकार की पारिवारिक विवाद घटनाएं नहीं होती। हमेशा सास बहू के साथ प्रेम से रहती है। पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। पिता पुत्र हमेशा सहयोगी बने रहते हैं। इसीलिए प्रतिदिन पक्षियों को भोजन कराना चाहिए, चाहे उसमें कौवा पक्षी हो, चाहे उसमें चिड़ियाएं हो, कबूतर हो, आदि कोई भी हो। इससे आगे नंबर 3, अब हमें करना क्या है? जो जलीय जंतुओं को भोजन कराता है उसके घर में हमेशा धन बढ़ता चला जाता है। उस व्यक्ति के जीवन की व्यर्थ की, बेकार की भागदौड़ समाप्त हो जाती है। उस परिवार में जिस परिवार के सदस्य या जो व्यक्ति जलीय जंतुओं को भोजन कराता है उसके घर में हमेशा धन की व्यवस्था बनी रहती है,
अन्न धन कभी समाप्त नहीं होता। उस घर में कभी बीमारी नहीं आती, कलह क्लेश नहीं होते। उस परिवार के सदस्य हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं और दीर्घ आयु तक जीवन जीते हैं। हमने सुना भी होगा कि श्री विष्णु भगवान जी ने मत्स्य अवतार लिया था। यदि कोई भी व्यक्ति मछलियों को भोजन कराता है, उसमें कभी राहु केतु क्रूर ग्रह की कुदृष्टि नहीं पड़ती। उस परिवार के सदस्यों को कभी राहु परेशान नहीं करता, क्रूर ग्रह उसमें कभी व्यापते नहीं। इसलिए 4 कार्य करने चाहिए। नंबर 1, कुत्ते को भोजन कराएं। नंबर 2, गाय को भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। नंबर 3, पक्षियों को भोजन कराएं। और नंबर 4, जलीय जंतुओं को भोजन कराएं, उनकी सेवा करें। यदि ऐसा कोई भी परिवार का सदस्य या पूरे परिवार में कोई भी करता है, उस घर में कभी भी कलह नहीं होता, हमेशा अन्न धन बना रहता है, संतति बढ़ती है, तरक्की करती है, व्यापार हमेशा चलता है, हमेशा संतुष्ट जीवन जिया करते हैं। उस घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं बनी रहती हैं, सुंदर और स्वस्थ जीवन जीते हैं। आयु पूरी करने के बाद ऐसे व्यक्ति, ऐसे परिवार के सदस्य वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक परिवार के सदस्य को ये 4 पुण्य कार्य करते रहना चाहिए। इन कार्यों से हमें आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, भगवान का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, मगर हमारा मन भी संतुष्ट हो जाता है कि हमने कोई पुण्य कार्य किया। जय हिंद, जय भारत।